What's up guys? Welcome back to another video. आज का वीडियो है इम्पोर्टेंट, जैसे हमने बोला था कि हम हाउस बाइंग और सेलिंग हाउस के बारे में बात करेंगे. सो दिस वीडियो इज अबाउट द फर्स्ट इम्पॉर्टेंट स्टेप ऑफ बाइंग अ हाउस इन कनाडा. अगर आप कनाडा आएंगे तो आपका एक ड्रीम ज़रूर होगा कि आप कभी ना कभी घर खरीदें. सो दिस इज़ अ वीडियो फॉर यू टू नो व्हाट आर द इम्पॉर्टेंट स्टेप्स. कौन से स्टेप्स हैं जो आपको सोचने चाहिए, देखने चाहिए और उसके बाद डिसीजन लेना चाहिए या डिसीजन की तरफ बढ़ना चाहिए इस स्टेप के बाद, इन इम्पोर्टेंट स्टेप्स के बाद. तो चलिए, let's take you to that journey. Welcome back guys. Welcome back. Now in case this is your first time on our channel, please consider to subscribe. And if you like the information shared in this video, do not forget to smash that like button. Please. And share this information with your friends and family who are living in Canada or are looking to move to Canada. Exactly. That will really help them. Yes, that will really help them. It will help us and it will help the video as well to grow. Also, अगर आपको लगता है कि कुछ important information जो पहले steps में आती है, वो please हमें comment section में बताइए so that it can help other people as well. And we'll try to improve. Yeah, we'll try to improve. क्योंकि ऐसा हो सकता है कि हम कुछ इंपॉर्टेंट स्टेप मिस कर दें जो हमको नहीं लगता इंपॉर्टेंट है, लेकिन हो सकता है वो बहुत इंपॉर्टेंट है. सो प्लीज मेंशन दैट सो दैट एवरीबडी गेट्स द एडवांटेज फ्रॉम दोज स्टेप्स. तो उन स्टेप से बाकी लोगों को भी एडवांटेज मिले, वो लोग भी कुछ ना कुछ कर पाए. जैसा कि हमने आपको पहले बताया कि हमने कनाडा में ये प्रोसेस 1-2 बार किया है. वी हैव गॉन थ्रू दिस प्रोसेस 1 or 2 times. सो बहुत सारी चीज़ें हैं जो शायद लोग मिस कर देते हैं. हमसे भी मिस हुई थी, पर हम ये नहीं चाहते कि आपसे मिस हो, तो ये सारी इन्फॉर्मेशन आपकी है. So starting off with the first step, decide, first of all, sit and decide with your family what are your needs, how many bedroom houses you want, or what do you need exactly as per the family requirement. फैमिली रिक्वायरमेंट के हिसाब से ये बहुत ज़रूरी है कि आप कितने बेडरूम का घर लेना चाहते हैं. प्रेजेंट सिचुएशन में या फ्यूचर आप सोच के ले रहे हैं कि अगर अगर आप कपल आए हैं या आप सिंगल आए हैं, तो आप फ्यूचर में क्या लेना चाहते हैं, आपकी फैमिली रिक्वायरमेंट्स क्या होंगी अगले 3-4 सालों में, उसके हिसाब से घर लें. बिकॉज इट इज़ नॉट नेसेसरी कि आप एकदम से बड़ा घर ले लें, क्योंकि अगर आप अकेले हैं या 2 लोग भी हैं और बड़ा सा घर ले लेंगे तो उसको मेंटेन करना होगा. और मेंटेन करने में बहुत खर्चा लगता है. सो इट्स बेटर दैट यू टेक स्मॉल स्टेप्स. अगले 3 साल 5 साल के बारे में सोचें और उसके हिसाब से घर डिसाइड करें कि आपको 2 बेडरूम चाहिए, 3 बेडरूम चाहिए, 4 बेडरूम चाहिए. क्या अलग अलग तरह के घर हैं, उनके बारे में अगले वीडियो में बात करेंगे. लेकिन आपको मिनिमम कितने बेडरूम चाहिए वो बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप, एक इम्पॉर्टेंट डिसीजन है मेक करना. सो मेक श्योर यू डिसाइड आपको क्या चाहिए. आपको कॉन्डो में रहना है, आपको घर में रहना है, आपको गेस्ट चाहिए, फैमिली मेंबर्स चाहिए, बच्चों के रूम चाहिए. उसके हिसाब से डिसाइड हाउ मेनी बेडरूम बाथरूम्स यू नीड. बिकॉज बाथरूम भी एक बहुत इंपॉर्टेंट डिसीजन हो जाता है कि एक बाथरूम चाहिए, मिनिमम 2 बाथरूम चाहिए. सो डिसाइड ऑन दैट पर्टिकुलर थिंग सबसे इम्पॉर्टेंट है. सो अगर आप ये डिसाइड करोगे उसके बाद ही अगला स्टेप आएगा. क्योंकि अगर आपकी रिक्वायरमेंट 2 बेडरूम की है तो बजट भले ही आपके पास 5 बेडरूम का हो, कोई फ़ायदा नहीं है. So stick to what your requirement is and then move to another step. Number 2 step is to meet a mortgage agent. Basically आप अपने बैंक के पास जा सकते हैं. सबसे आसान तरीका है, अपने बैंक के पास जा सकते हैं, अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं and meet a mortgage specialist from your bank who can tell you कि आपकी सैलरी के अकॉर्डिंग आप कितने का घर अफोर्ड कर सकते हो, कितने घर ले सकते हो. ये एक लमसम अमाउंट होता है. इट इज़ गुड टू स्टार्ट ऑफ, क्योंकि ये इम्पोर्टेंट स्टेप है बहुत, और बहुत सारे लोग इसको मिस करते हैं. Because if you start seeing houses and you like something and then later on you'll know कि आप qualify नहीं करते, तो it's a very disheartening situation. Exactly. It's better to get it done before then. और वो चीज़ लेना जो आपकी अफोर्डेबिलिटी के अंदर नहीं है, वो भी एक फ्यूचर में, मतलब हाउस हो सकता है आपके पास डाउन पेमेंट काफ़ी हो, आपका एजेंट आपको बोल दे, रियल्टर आपको बोल दे कि खरीद लो, हो जाएगा मैनेज, बट आपको मैनेज करना है, आपके एक्सपेंसेस के ऊपर डिपेंड करता है वो. सो मेक श्योर यू डिसाइड कि जो आपको मॉर्गेज स्पेशलिस्ट बोल रहा है उसके अराउंड ही होना चाहिए प्राइस. अगर वो आपको बोलता है $4 लाख के आसपास ही आप घर ले सकते हो, तो आप उसको फोकस बनाओ. 5 लाख तो उसको फोकस बनाओ, 6 लाख तो उसको फोकस बनाओ. अगर आप एक्सटेंड पे जाके घर खरीदोगे तो वो लॉन्ग रन में
प्रॉब्लम करेगा, बिकॉज आपको उसकी मंथली EMIs देनी होती हैं, मंथली मेंटेनेंस बहुत होती है, प्रॉपर्टी टैक्सेस हैं, देयर आर लॉट ऑफ अदर थिंग्स. बैंक अ मॉर्गेज एजेंट विल टेल यू इन डिटेल कि क्या क्या हो सकता है, एंड देन एज पर योर फैमिली इनकम दे विल कम टू अ नंबर which will for which you can qualify to buy a house. Yeah. So make sure you focus on that. और अपने मॉर्गेज एजेंट से मिले जाके ज़रूर. डिसाइड करना है एक अच्छा मॉर्गेज एजेंट जो आपको अप्रूवल दिला सकता है इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. पर एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम स्टार्टिंग स्टेप बहुत ज़रूरी है कि आप घर देखने से पहले ही जाके एक आपकी टोटल कितनी इनकम, कितनी मॉर्गेज आप ले सकते हो, कितने का घर ले सकते हो, इट इज़ इम्पॉर्टेंट. ज़रूरी नहीं, इट इज़ बेटर कि अगर आपको प्री अप्रूवल मिल जाए. प्री अप्रूवल से फ़ायदा ये होता है कि आप जब कोई घर देखोगे तो आप वो लेटर लगा सकते हो. सो द पर्सन हु इज़ सेलिंग इज नोज कि आप सीरियस हो उस घर को खरीदने में, तो वो डील क्लोज करने में फ़ायदा करेगा. पर इवन इफ यू डोंट गेट अ प्री अप्रूवल इट इज़ ओके, बट एटलीस्ट गो एंड मीट अ मॉर्गेज स्पेशलिस्ट विच विल हेल्प यू डिसाइड द अमाउंट यू कैन गो to buy a new house. Point number 3 is find a good realtor. Good realtor. So the best ways to find a good realtor is ask your references, ask your friends to give you references, family members और जो भी आसपास हैं, they might suggest you. जिन्होंने पहले घर लिए हैं उन realtors की हेल्प से रेफरेंस इज द बेस्ट थिंग. फ़ायदा उनका भी फ़ायदा होगा. Exactly. क्योंकि अगर कोई रेफरल बोनस है तो वो उनको मिल सकता है. प्लस एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम अगर उनकी किसी ने हेल्प करी थी अच्छा घर डील क्लोज करने में, तो वो ऑब्वियसली आपकी भी हेल्प करेगा. या क्योंकि अगर आप किसी नए रियल्टर के पास जाओगे तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है. but just like you don't know the person, right, and you don't know how the person deals, so it's important कि आपके पास अच्छा रियल्टर मिले, बिकॉज अच्छा रियल्टर आपको प्राइस नेगोशिएशन में हेल्प कर सकता है, डील जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी क्लोज करने में हेल्प कर सकता है. सो फाइंडिंग अ गुड रियल्टर वुड डेफिनेटली हेल्प. अ गुड रियल्टर विल ऑल्सो हेल्प यू फाइंड हाउसेज एट द राइट प्राइस, राइट लोकेशन. क्या एडवांटेजेस हैं उस पर्टिकुलर प्रॉपर्टी के, क्या डिसएडवांटेजेस हैं, क्या फ्यूचर में क्या प्रॉब्लम्स आ सकती हैं. मतलब जो एक्सपेंसेस है एक्सपेंस रिपोर्ट देकर दे कैन टेल यू, दे कैन गाइड यू इन अ बेटर वे. और नेगोशिएशन में आपकी बहुत हेल्प कर सकता है. देयर आर लॉट ऑफ पीपल हु वुड से कि आप ऑफ द स्टार्ट जाके आप बिना किसी रियल्टर की मदद के आप घर खरीद सकते हो, लेकिन वो बहुत टीडियस टास्क होता है. यू नीड अ गुड रियल्टर. सो इट्स बेटर कि जब आप इतना बड़ा इन्वेस्टमेंट करने वाले हो तो आप एक अच्छे रियल्टर की हेल्प लो. एक एडवांटेज है बायर पॉइंट ऑफ व्यू से, वो ये कि एज अ बायर आपको रियल्टर को कुछ नहीं पे करना पड़ता है, सेलर पेज फॉर द प्राइस. इसमें बहुत सारे मिसकंसेप्शन है. सो बायर एज अ बायर इफ आई एम गोइंग टू बाय अ हाउस मुझे कुछ पे नहीं करना पड़ेगा. आई मीन रियल्टर को कुछ नहीं पे करना पड़ेगा, उसकी कोई फीस नहीं होगी. सो मेक श्योर यू गो अहेड एंड टेक अ हेल्प ऑफ अ गुड रियल्टर. रियल्टर्स की हेल्प के लिए जैसा कि मैकी ने बोला कि गो फॉर रेफरेंसेस. अगर आपको रेफरेंस नहीं मिल रहा तो यू कैन ऑलवेज रीच आउट टू लोकल वेबसाइट्स. आपको वहाँ से एक ऑप्शंस मिल सकते हैं. बट अगेन फाइंडिंग अ गुड रियल्टर इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड दैट इज़ योर बेस्ट बेट टू सेव अ लॉट ऑफ मनी. Right, so last but not the least, very important step again before you jump on to deciding what you want to buy, what price you want to buy, and that is where do you want to buy. आज की डेट में जब प्राइसेस कनाडा में बहुत ज़्यादा शूट अप हो रहे हैं कुछ पर्टिकुलर रीजन्स में, इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू फाइंड कि आप कौन सी जगह पे घर लेना चाहते हो. आपका पहला प्रेफरेंस क्या है घर लेने का. और बहुत सारे लोगों का ऑफिस के पास घर लेने का मन होता है, बट प्रॉब्लम है विद बाइंग अ हाउस इन क्लोज टू योर ऑफिसेज कि उसके प्राइस बहुत ज़्यादा हो सकते हैं. कौन सी सिटी में आप रह रहे हो उस पर डिपेंड करता है. हो सकता है कि कभी कभी थोड़े ट्रैवल से लाइक 15 मिनट्स ट्रैवल, 20 मिनट्स ट्रैवल और हाफ एन आवर ट्रैवल में यू सेव अ लॉट ऑफ मनी. और ये अगेन आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कितना ट्रैवल कर सकते हो और क्या प्राइस नेगोशिएट कर सकते हो. बिकॉज अगर आप सिटी के एकदम सेंटर में रह रहे हो तो ऑब्वियस सी बात है थोड़ा सा प्राइस ज़्यादा मिलेगा. आप सिटी से थोड़ा सा दूर जाओगे तो प्राइस कम मिलेगा, पर थोड़ा सा ट्रैवलिंग बढ़ जाती है. नाउ ट्रैवलिंग कॉस्ट बहुत ज़्यादा नहीं होती है, बट येस अगर आपको गाड़ी नहीं रखनी है, आप वॉक करके ऑफिस जाना चाहते हो तो ऑब्वियसली यू सेव मोर मनी. यू कैन पुट दैट मनी टुवर्ड्स योर हाउस विच विल बी बेटर. बट अगेन इट ऑल डिपेंड्स अपॉन योर डिसीजन कि आप कौन सी सिटी में रहना चाहते हो और आसपास में आपको उस प्राइस रेंज में क्या मिल रहा है. अगर आपके बजट पे उस सिटी में नहीं मिल रहा है तो ऑलवेज ट्राई टू लुक फॉर सम ऑप्शंस विच आर अवे फ्रॉम द सिटी यू वांट टू. बट
कम्यूट कैसे है, कितना अच्छा होगा, फ्यूचर कैसा होगा उस पर्टिकुलर सिटी का, ग्रो कर रही है कि नहीं कर रही है, एमिनिटीज़ कैसी हैं, ऑल ये फैक्टर्स हैज़ टू बी टेकन केयर. इनफैक्ट मेरे लिए ये सबसे इंपॉर्टेंट है कि कौन सी सिटी में मैं रह रहा हूँ, बट डिपेंड्स फ्रॉम पर्सन टू पर्सन कौन सी सिटी में रहना चाहते हो आप. सबसे बड़ी बात आती है प्राइसिंग की. कभी कभी ऑलमोस्ट 30-40% का रिडक्शन दिखता है दूसरे सिटीज़ में, आधे घंटे 45 मिनट्स अगर ट्रैवल करना पड़े तो वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप 45 मिनट्स ट्रैवल कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो. पर अगर आपको मैक्सिमम आधे घंटे 45 मिनट्स ट्रैवल करके अगर आपके $2-3 लाख बच रहे हैं तो आई थिंक दैट इज़ अ बेटर वाइज डिसीजन. बट totally depends upon I you don't and know. your family. Maybe. If you ask me, 45 minutes travel every day and you save that much money, I don't know. Yeah, Maybe it not. depends. That's what I'm saying. It totally depends upon you. If you, I mean, driving every day, कुछ लोगों को अच्छा लगता है, कुछ लोगों को अच्छा नहीं लगता. लेकिन अगेन जैसे मैंने बोला, end of the day, all that matters is कि आपके बैंक अकाउंट में कितने पैसे बच रहे हैं. अगर आपको कोई घर आधे प्राइस में मिल रहा है 1 घंटे की ड्राइव पे, तो मे बी शायद वो एक बेटर इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी हो सकती है. लेकिन totally depends upon you and your family, what your family needs, what your family wants, और उसके हिसाब से you can decide it. अरे नहीं तो दूसरी जगह कर लोगे तो वहाँ पे जॉब ढूंढ लेना. Yeah, but lot of people do not think that from that point of view कि jobs मिलेगा कि नहीं मिलेगा, उस चक्कर में वो लोग घर देखते ही नहीं है. Sometimes there are equal job opportunities. So again, it is a decision which involves certain minor steps. तो ये चीज़ आप देख सकते हैं, समझ सकते हैं और उसके बाद में डिसीजन ले सकते हैं. But I think this is a very very important step of selecting which place you want to live, और उसके बाद you take another step. So these were 4 important steps which you should consider before buying a house. And if you think we missed any important step, please let us know in the comment section below. हम इसके बाद एक और वीडियो बनाएंगे जिसमें we will talk about what different kinds of houses are available all across Canada, and आपको क्या options मिल सकते हैं घरों में, और उसके accordingly आप you can move forward. But deciding these first steps is very very important, क्योंकि ये डिसाइड करेगा कि आप क्या लेना चाहते हो, आपकी रिक्वायरमेंट क्या है, etc. That's all for today. Do not forget to subscribe, hit the like button and share this video. We'll catch you guys in the next one. Peace. How you mad?